जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हर ही दयानिधि सज्जन पीड़ा। नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं आपका होस्ट अमन अग्रवाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल धर्म चर्चा। जी हाँ, जैसा कि आपको विदित है कि कुछ दिनों पहले वृंदावन की NRI ग्रीन कॉलोनी के निवासियों के द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के चलते श्री प्रेमानंद महाराज जी की रात्रिकालीन कैली कुंज यात्रा जो 2:30 बजे के आसपास वृंदावन में निकला करती थी, वो यात्रा स्थगित कर दी गई थी। हालांकि आश्रम के परिकरों का ये संदेश था कि महाराज जी के स्वास्थ्य को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है, लेकिन सभी इस बात को समझ रहे थे कि कहीं ना कहीं वो विरोध प्रदर्शन इस बात की चर्चा बना। लेकिन प्रेमियों, आज एक बहुत जरूरी सूचना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि समाज के जो जिम्मेदार बड़े पदों पर बैठे और जितने भी नागरिक हैं वो इस बात से खफा हैं कि इस तरीके से किए गए विरोध प्रदर्शन के चलते महाराज जी को अपनी यात्रा स्थगित करनी पड़ी। जी हाँ, समाज के कुछ बड़े लोगों ने, कुछ जिम्मेदार लोगों ने अपनी अपनी व्यूज़, अपनी अपनी राय जनता के सामने रखी है और जिसके चलते मुझे लगता है कि बहुत जल्दी फैसला बदलाव में आएगा और वो जो पुराना तरीका था महाराज जी की पदयात्रा का, जिसमें हम सभी महाराज जी की पदयात्रा के दर्शन कर पाते थे, उस तरीके को हम पुनः वृंदावन की पावन धरती पर देख पाएंगे। तो मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं यूपी उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP, जी हाँ, शेष पॉल वैद। इन्होंने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी टैग किया और साथ ही साथ एक अपनी छोटी वीडियो भी डाली। ट्वीट करके उन्होंने लिखा कि श्री प्रेमानंद जी एक जीवन मुक्त संत हैं जो युवाओं को चारित्रिक और आध्यात्मिक जीवन का मार्ग दिखा रहे हैं। उनकी यात्रा किसी भी स्थिति में नहीं रुकनी चाहिए। मैं आप सभी को अब वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं जो शेष पॉल शर्मा जी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर रिलीज करी। नमस्कार। वृंदावन यूपी में प्रेमानंद जी महाराज वास करते हैं। वो एक जीवन मुक्त संत हैं। मैं भी उनके दर्शन करने गया था। बहुत सारे लोग उनके दर्शन करने भारत से जाते हैं, देश विदेश से आते हैं और वो हर दिन सनातन धर्म और अच्छी बातें, देश भक्ति के बारे में यूथ को बताते रहते हैं, सभी लोगों को ज्ञान देते रहते हैं। मैं समझता हूँ ऐसे संत के खिलाफ जिस तरह की एक मुहिम चलाई जा रही है उसको रोक लगनी चाहिए और उनका जो सुबह 2 बजे वो अपने दर्शन देने के लिए जहाँ लाखों लोग इकट्ठे होते थे, उसको बंद किया गया है और ये इसमें इमीडिएटली रोक लगनी चाहिए। ये अगर किसी को शोर शराबे से ऑब्जेक्शन है तो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन उनके दर्शन करने वालों से अपील कर सकती है कि चुपचाप उनके दर्शन करें बिना किसी शोर शराबे के, लेकिन उनकी बाहर निकलने की यात्रा बंद नहीं होनी चाहिए। पूरा देश उनके साथ है। मैं समझता हूँ यूपी एडमिनिस्ट्रेशन खासकर योगी जी के अध्यक्षता में ये इंश्योर करे कि प्रेमानंद जी महाराज की जो दर्शन देने की प्रक्रिया है वो कंटिन्यू रहे। धन्यवाद। नमस्कार। संत अनिरुद्धाचार्य जी ने भी मीडिया से बात करते हुए अपना रोष व्यक्त किया और कहा कि जो प्रेमानंद जी महाराज जैसा संत हो वो भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। अर्थात भगवान की वजह से ही आज प्रेमानंद जी महाराज हम सबको वृंदावन में उपलब्ध हैं। भगवान की कथा और भजनों से जो लोग प्रभावित होते हैं उनका जीवन बदल जाता है। अगर किसी को इस यात्रा से दिक्कत हो रही है तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। और पूज्य प्रेमानंद जी तो शुरू से लेके सुबह से लेके शाम तक और जब से हम लोग देख रहे हैं तब से लाखों लोगों का जीवन सत्संग से, कथा से, उनके भगवान नाम से, कितने लोगों ने शराब छोड़ दी, मांस छोड़ दिया, गलत काम करने छोड़ दिए। तो संतों का भी प्रभाव है। भगवान के नाम से यदि किसी को दिक्कत है ये तो दुर्भाग्य है, लेकिन भगवान के नाम से किसी को दिक्कत जो सनातनी है उसी भगवान के नाम से दिक्कत कैसे हो सकती है? संतों से दिक्कत कैसे हो सकती है? यदि संतों से और भगवान के नाम से यदि किसी को दिक्कत है तो फिर ये मान लेना चाहिए कि अब कलयुग चरम सीमा पर पहुंच गया है। तो वहीं पर अपने चित परिचित अंदाज में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने विरोध कर रही महिलाओं को बहुत अच्छी तरीके से खरी खोटी सुनाई। इन्होंने कहा कि जिन्होंने इस यात्रा का विरोध किया है वो इंसान कहलाने लायक नहीं है। जैसे पुराने युगों में भगवान की भक्ति और भगवान के भजनों से असुरों को दिक्कत होती थी, मानवों को नहीं। इसलिए जिन्हें इस यात्रा से दिक्कत है वो मानव तो कहलाने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। और धीरेन्द्र शास्त्री जी ने साफ शब्दों में कहा कि जिन्हें इस यात्रा से दिक्कत है वो तत्काल वृंदावन छोड़ें और कहीं और जाकर चले जाएं। उनकी रात्रिकालीन कैली कुंज की पदयात्रा
का जो रोक लगाने का विषय मीडिया के द्वारा हमें पता लगा, कुछ महिलाओं ने जो विरोध किया, हम तो उनको भैया एक प्रार्थना करेंगे, साधु के भजन में ही अगर तुम रोक लगाओगी देवियों तो तुम इंसान तो हो ही नहीं सकती। पूर्व जन पुराने समय में हवन कुंड से राक्षसों को दिक्कत हुआ करती थी, भजन से मनुष्यों को नहीं होती थी, मानवों को नहीं होती, दानवों को हवन पूजन से दिक्कत होती थी। जो भी बाबा प्रेमानंद की पदयात्रा का विरोध कर रहा, रोक लगाने की बात कर रहा, शुद्ध रूप से वो मानव नहीं है, समझ जाओ क्या है। बाबा के परिकर को कहेंगे बाबा पदयात्रा चलने दो, सबको दर्शन मिलने दो, आपका भजन गाना चलने दो, जिनके पेट में दर्द है वो वृंदावन छोड़कर दिल्ली में बस जाए। वृंदावन में तो राधे राधे होगा, तुम्हें आधे आधे करने तो दिल्ली चली जाओ भाई, तुम वृंदावन में कारण में तो पुरजोर तरीके से हम जिन्होंने विरोध किया उनकी ठटली बात है। और जरूरत पड़ने पर हम भी वृंदावन जाकर बाबा को प्रार्थना करेंगे और उन लोगों का विरोध करेंगे जो बाबा का विरोध करेगा। तो ये थी 3 बड़े व्यक्तित्वों की प्रतिक्रिया। आपको क्या लगता है, श्री प्रेमानंद महाराज जी की यात्रा रोके जाना कहां तक उचित है? अपना विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सनातन धर्म से जुड़ी बड़ी और खबरों के लिए और ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल धर्म चर्चा को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आशा करते हैं कि बहुत जल्दी प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन उसी तरीके से रात्रि काल में होंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा जय श्री श्याम।